New York, late night show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, हमने पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि आपको बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा अंदरूनी इंतशार नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, ये आप तारीख़ में जाके पढ़ लीजिए। वो मैंने आपको मिसाल दी थी कि रोमन कैथोलिक एम्पायर से लेके सोवियत यूनियन के गिरने तक आप अगर जायज़ा लें तो जो अंदर की करप्शन, अंदर की महंगाई, अंदर के जो लोग होते हैं, जब वो बिकते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज पाकिस्तान को भारत से ख़तरा है, बिल्कुल है, लेकिन भारत को हम पहचानते हैं और जिस रोज़ वो हमला करेगा तो हम सब मिलकर उसको बहुत बुरा सबक सिखा सकते हैं। क्यों? हम दुश्मन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसको हम पहचानते हैं। हम बाहर के तमाम दुश्मनों को पहचानते हैं। सिर्फ मिसाल एक की अभी दी है, ठीक है। अच्छा, अंदर के जो दुश्मन हैं वो सियासत के नाम पे काम कर रहे हैं, जमहूरियत के नाम पे काम कर रहे हैं, वो मीडिया में घुस बैठ के काम कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपने अभी तक उनको और उन मसाइल को जो हमारे काहिली ने पैदा किए, नाइंसाफ़ी ने पैदा किए हैं पूरे मुल्क के अंदर, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके हम। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और यही वजह है कि आज पूरी सोसाइटी, कोई एक शोबा आप मुझे बता दीजिए पाकिस्तान में जो सही काम कर रहा हो, सारे के सारे शोबे जो हैं वो इन्हितात का शिकार हैं। माशी, सियासी, इखलाकी, सबसे बढ़ के इखलाकी तौर पे बिल्कुल हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि पढ़ के वो दिल पे सख्त हो जाते हैं कि कराची में एक माँ को हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि आपका ये चंद साल का बच्चा है, 2-3 साल का, ये मर गया, अब आप इसे घर ले जाइए, एम्बुलेंस हायर कर लीजिए। वो कितनी बेबस थी वो माँ। वो बोली, डॉक्टर साहब, हमारे पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं हैं, हम अपने बच्चे को ऐसे ही सीने से लगा के वैगन में बैठ के चले जाएंगे, किसी को क्या पता चलेगा ये जिंदा है या मर गया है। इतनी बेबसी। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के घोड़े जो है वो बादाम खाते हैं। नवाज शरीफ 45 लाख रुपए की घड़ी बांधता है या उससे भी ज्यादा महंगी। एक तरफ ये आलम है कि लाहौर में एक हॉस्पिटल में एक नौमालूद बच्चे को, उस हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े चूहे थे, उन्होंने काट के खा लिया। यार, क्या 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 माशरा है, कितना इन्हितात है। हर लिहाज से आप देख लीजिए कि वो जो खून की बोतलें जो बेची जाती हैं, जो चढ़ाई जाती हैं मरीजों को, उसमें पानी में रंग डाल के बेच दिया गया। वो तो सुना होगा आपने कि ईट कूट के डाल देते हैं मिर्चों में इधर उधर, उस बोतल के अंदर रंग में पानी डाल के बेच दिया गया। कैसे कैसे जराइम हो रहे हैं और कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। मुझे बताइए कि वो जिसने अभी हाईवे पे औरत को बच्चों के सामने रेप किया था, उसको सजा कब होगी? वो राव अनवार जिसने 400 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है, 400 से जायद, और सिर्फ एसएचओ था और उसने दुबई तक में फ्लैट खरीदा था। वो इनका नूर नज़र था आसिफ जरदारी का। उस पर मुकदमा कब चलेगा? और एक वो जो हमारे बलोच पकड़े गए थे लियारी वाले, वो कब से पकड़े हुए हैं, उनको सजा कब होगी? ख़वातीन हज़रात, आज जज अपने चैम्बर में औरत को रेप करता है पाकिस्तान में, मौलवी मदरसे में। ये सब कुछ हो रहा है और सजा किसी को नहीं हो रही। सजा कब होगी? एक मां ने पंजाब में अदालत में अपने बेटे के कातिल को, जिसकी 7 साल से पेशी चल रही थी, उसको सजा नहीं दे रहे थे, उसने कोर्ट रूम के अंदर उसको गोली चला के मार दिया। मैं तो खुश हूं कि उसने मार दिया। नहीं इंसाफ दोगे तो अवाम फिर इंसाफ खुद लेंगे। डोंट टेल मी कि आई एम प्रीचिंग वायलेंट, और कुछ ऐसी बात मत कीजिएगा। और आप करते हैं तो हु केयर्स, कीजिए, आप लगाइए इल्जाम, लेकिन उस मां के दिल से पूछिए कि 7 साल से वो पेशियां भुगत रही थी और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था।
फौज में गद्दार घुसा है। मैंने कभी ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर ही नहीं किया था। फौज में अभी एक कर्नल या उससे बड़े ओहदे के कोई साहब थे, उनको सजाए मौत दी गई, और इस वक्त कितने मजीद मौजूद हैं, उनकी थोरो वो हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिटायर्ड भी और ऑन ड्यूटी भी। अब हर तरफ बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी फौज के अंदर, मुसलमान की पाकिस्तान की फौज में कोई ऐसा गद्दार आ जाए जिस मुल्क के सियासतदान एटमी राज बेचते हुए पकड़े जाएं। मुझे बताइए, मीडिया जिस मुल्क का खुलकर गंदगी फैला रहा है, वो सिर्फ क्या प्रमोट करता है? तलाक तलाक तलाक, लेस्बियन राइट्स, ठीक है ना, और मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं वो करता है, और बाहर की एजेंसियों से बाकायदा पैसे लेते हैं ये मीडिया मालिकान। अब वो एंकर जो कल साइकिल पे आते थे, उनके पास जहाज है और मुल्क को बेच रहे हैं, उधेड़ रहे हैं, कोई पकड़ने वाला है? कब पकड़े जाएंगे भाई? मुल्क का वजीर आजम जिसको सजा हो गई, कन्विक्टेड था, जेल में भी चला गया। फिर जेल में एक दिन उसने कहा मेरा दिल घबराता है, तो कहा सर आप कुछ दिन के लिए बाहर चले जाइए, 15 दिन के लिए, फिर आ जाइएगा। उसने अपनी पसंद के गद्दे मंगवाए, अपनी पसंद के ताजा अनार का जूस पीता था। फिर उसने कहा मुझे इलाज के बहाने से लंदन भेज दो। फिर यकीन कीजिए, क्या पूरा मुल्क सो गया था कि यह आदमी धोखा दे रहा है? ऐसा नहीं है, पूरा मुल्क नहीं सोया होगा। ये जिम्मेदारान को जवाब देना पड़ेगा, मुझे नहीं तो तारीख को बताना पड़ेगा कि ये उन्होंने क्या किया मुल्क के साथ, कि एक ऐसे क्रिमिनल आदमी को जो है पूरा मुल्क पागल बना गया। अब वो चला गया, अब वो बाहर जाके मुल्क की जड़ें खोद रहा है। ख़वातीन हज़रात, बेपनाह बातें हैं। एक आखिरी बात करके इसके सोल्यूशन की तरफ जाता हूं कि कुछ वाकयात ऐसे हैं जिससे रूह लरस जाती है। कायद आजम की कब्र पे अभी वो उछला कूदा था जाके, उनका दामाद नवाज शरीफ का, वो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बेदबी की बात है। लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको एक बहुत ही गंदी खराब बात बताने जा रहा हूं, और जाके आप उसको वीडियो तलाश कर लीजिएगा। ARY वालों ने उस पर वीडियो बनाई थी। कायद आजम के मजार के नीचे बेसमेंट में एक कमरा है जिसमें जिना किया जाता था, पैसे लेके जोड़ों को भेजा जाता है कि जाइए जिना कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्री पूरी ARY पे उन्होंने बनाई थी, चली थी। इस कौम का क्या रह गया है? और सब कुछ क्यों है? एक्शन नहीं हो रहा, इनके खिलाफ कोई उठ के बात नहीं कर रहा। अब आइए सोल्यूशन की तरफ। देखिए, इन गंदे हालात का मुकाबला, करप्शन का मुकाबला ऐसे नहीं होता है डिप्लोमेसी से, जी हाँ आइए बैठिए बात कीजिए, नहीं। बी फर्म, आंखों में आंखें डाल के जुर्रत से करप्शन को जो चैलेंज करना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, सोशल मीडिया पे अपने हम ख्याल लोगों को एक साथ जमा करें, खास करके जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, पूरे यूरोप में, सऊदी अरबिया में। हमको चाहिए कि हम अपने आप को और एजुकेट करें। एजुकेट करेंगे जब इंफॉर्मेशन और ज़्यादा होगी। इसका जो लीवर है ना, वो है इंफॉर्मेशन एंड करेज बेस। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और करेज है तो यकीन कीजिए आप बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। चंद और बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, देखिए, हमें चाहिए, ओवरसीज को चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों और हम पाकिस्तान का वो जो बिकाऊ मीडिया है, जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, उनको देखना बंद करें ताकि उनकी रेटिंग नीचे आए और उनको पता चले कि हम उनको सज़ा, कुदरत उनको सज़ा देगी, लेकिन आप अपना हिस्सा ज़रूर अदा कीजिए। जो मुहब्बे वतन और दिमागदार लोग हैं, जैसे आफ्ताब इकबाल हैं, उनका प्रोग्राम मैं देखता हूं, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। अच्छा, दूसरी बात कि कभी अपने आप को यह मत समझिए कि हम ओवरसीज हैं, हम क्या तब्दीली ले आएंगे पाकिस्तान में, हम थोड़े से लोग हैं। नहीं नहीं, डोंट थिंक दिस वे, ऐसा मत सोचिए। दुनिया की बड़ी बड़ी तहरीकें हमेशा छोटे पैमाने पर ही शुरू हुई हैं और हमेशा मुश्किल होती हैं, और हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल ही हुआ करती है। और इंसान को आगाज करना चाहिए, आगे उसका रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला प्रोड्यूस करते हैं। और ख़वातीन हज़रात, हम और आप कमज़ोर लोग नहीं हैं ओवरसीज, वी आर 24 बिलियन स्ट्रॉन्ग।
हम पाकिस्तान को $24 बिलियन साल के भेजते हैं। हमने आज तक अपनी आवाज़ नहीं पैदा की, ये बड़ी गलती की। देखिए, चाइनीज़ अमेरिकन ने चाइना बनाया, इंडियंस अमेरिकन की सेइंग है, उन्होंने इंडिया बनाया। अब पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स, हम सबको जमा होना चाहिए और एक पेज पे आकर अपनी आवाज़ इतनी मजबूत करनी चाहिए कि हमारी आवाज़ जो है वो उन ऐवानों तक पहुँचे। और हम और आप तो ये तय कर चुके हैं ना, हमसे तो वतन छूट गया, ठीक है ना, लेकिन हम इस बात के लिए राज़ी हैं कि हम अपना वक्त, अपना पैसा इस राह में खर्च करेंगे। हम बुनियाद का पत्थर बनने को राज़ी हैं। हमें पता है हम बुनियाद में कहीं खो जाएंगे, गुंबद बिल्डिंग चमकेगी चमके, हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं, ना हमें सियासी ओहदा चाहिए, ना हमें पैसा, कोई दौलत चाहिए, तालीम चाहिए, वो सब अल्लाह ने हमें यहाँ पे दी, ठीक है ना। अब हम तो गिविंग एंड पे बैठे हैं, रिसीविंग एंड के लोग नहीं हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज गिविंग एंड के लोग हैं। तो हमको जो चाहिए वो ये चाहिए कि हम अपनी आवाज़ को जो है, अपने प्रोग्राम्स, आज हमारे पास पेज पे जैसे 62-64,000 लोग हैं, तो इनको आप कम मत समझिए। आप में से कम अज कम 10% लोग प्रोग्राम शुरू करें, जो जैसा प्रोग्राम मैं करता हूं, और मुझसे जो मदद हो सकेगी मैं आपको गाइड करूंगा। अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाइए और सब एक पेज, एक सोच पे आइए। क्यों, होता क्या है कि देखिए, जब आप मुसलसल एक चीज़ को डिस्कस करते हैं ना, तो फिर वो खबर जो होती है ना, वो इशू बनती है, और जो चीज़ इशू बनती है ना, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। और हम और आप तो इस बात के लिए तैयार हैं ना कि हमें तो चिराग जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। और इन बदमाशों से, बदमाश करप्ट बहुत बुज़दिल होता है, ये बात याद रखिएगा। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा बड़ा फितना है ये सारे सियासतदान जो हैं, करप्ट सियासतदान, करप्ट मीडिया, करप्ट एलीट क्लास और खूनी लिबरल्स, मोमबत्ती माफिया, इन सब का मुकाबला किया जा सकता है। मैं और आप कर सकते हैं एक आवाज़ बनकर। ख़वातीन हज़रात, यूट्यूब चैनल मेरा है फाइक सिद्दीकी शो, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से कहिए उसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा पेज पे आप होते हैं माशाल्लाह, उस पर भी लोगों को कहिए सब्सक्राइब करें, और उसको जो है आप एक दूसरे के साथ शेयर करें। हम ख्याल लोगों का एक बड़ा सा तबका पैदा कीजिए, फिर इंशाल्लाह रिजल्ट भी पैदा होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।